यूहाना 3:16 कहता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो बेटा आज भी पुकार रहा है। यशायाह ने कहा था पहले से ही, वो हमारे दुखों का बोझ उठाने वाला था। सदियों पहले लिखी गई थी मेरी कहानी कि एक दिन आएगा जो करेगा कुर्बानी। वो आया बेथलेहम की रात के अंधेरों में, वो आया गरीबों के साथ इंसानों के घेरों में। खुदा का बेटा इंसान बना मुझ जैसा, पाक होते हुए भी मेरे गुनाहों के जैसा। कलवरी का लहू पाक है लहू कफ़रा है, कफ़रा उसके लहू पर ईमान लाने से मेरी रूह को मिलता है अमन, अमन रे। तलवारी का लहू यही है मेरा ईमान, यही है मेरी जिंदगी, यही है मेरा भगवान। ज़बूर 7 में दाऊद ने रोया था, मेरे गुनाह मुझसे साफ कर दे। वही दुआ मेरी भी थी, वही आंसुओं की रात, वही टूटा हुआ दिल, वही माफी की बात। उसके जख्मों से हम शिफा पाते हैं। ये अल्फाज नहीं, ये मेरी जिंदगी है। हर रूह की बीमारी का इलाज उसी में है। वो तबीब है जो कीमत नहीं मांगता, सिर्फ एक टूटा हुआ दिल लाओ वो फिर से साजता। पाक है लहू कफ़रा है, कफ़रा है। उसके लहू पर ईमान लाने मुक़द्दस यूहन्ना ने लिखा, यीशु मसीह का लहू हमें हर गुनाह से पाक करता है। वो लहू जो 3 दिन पहले बहना बंद हुआ, वो लहू जो कब्र में बंद नहीं रह सका, क्योंकि मौत उसके लिए नामुमकिन थी। वो जीता और जीते जीते वापस आया, उसी जीते मसीह ने मुझे भी उठाया।
दुनिया की किसी चीज जैसी नहीं। न मौत, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुक्मरान, न जो अब है न जो आने वाला है, कोई चीज नहीं जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सके। जो यीशु मसीह हमारे खुदावंद में है। कलवारी का लहू पाक है लहू कफरा है, कफरा है। उसके लहू